ने चुना है वो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसके 37 पद से 45 पद तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 37 to 45। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक टॉपिकल सीरीज देख रहे हैं जो हम बाइबल के भिन्न पुस्तकों के आधार पर, भिन्न खंडों के आधार पर देख रहे हैं और इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं वो क्या है, बिटर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। इस थीम को हम टॉपिकल रूप में विषय के आधार पर भिन्न बाइबल की पुस्तकों में से देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन है इस जीवन में कई कड़वी सच्चाइयां रहती हैं और जो कड़वी सच्चाइयां हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और कई बार उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। बिटर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। अब जीवन में हमेशा मीठा मीठा नहीं रहता है, इसलिए जो सच्चाइयां हैं जीवन की वो वास्तविक रूप में कड़वी सच्चाइयां हैं और हम इन कड़वी सच्चाइयों को समझते हैं, इनको लेने की कोशिश करते हैं, इनको अपनाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो हमारे जीवन में प्रगति होती है, हमारे जीवन में उन्नति होती है। बिटर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। और हम इसको देख रहे हैं, हमने देखा था जो बिटर ट्रुथ है वो ये है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि कैसे दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में जो समस्या है वो आई है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। और कई बार ये हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई है, जो भी मेरे जीवन में होता है उसके लिए मैं किसी न किसी को दोषी ठहराता हूँ। ब्लेमिंग अदर्स। हमें देखा था कैसे इसको हम डील करें कि जो जीवन में जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती है उसका जिम्मेदार मैं हूँ और मुझे खुद खड़े होकर उसका सामना करना है परमेश्वर की सहायता से, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। लास्ट संडे हमने देखा था कि जो जीवन की जो कड़वी सच्चाई वो ये है, हम कहते तो हैं हमें सत्य बोलना चाहिए लेकिन हमें झूठ बोलने में मजा आता है, हमें झूठ बोलने में मजा आता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, हमें झूठ सुनना पसंद है, हमें झूठ बोलना पसंद है और झूठ के आधार पर ही हमारा जीवन आगे चलता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई। आज हम एक और जीवन की कड़वी सच्चाई देखेंगे इस खंड के आधार पर। When things don't go your way, जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं, जब जो आपने सोचा उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, जो योजनाएं आपने बनाई उन योजनाओं को आप पूरा होता हुआ नहीं देख रहे हैं। When things don't go your way, जो भी मैंने सोचा, मैंने योजना बनाई और मैं उस योजना और सोच के अनुसार बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक मेरे जीवन में ट्विस्ट और टर्न और योजनाएं मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे कार्य के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार पूरी नहीं हो रही है। उस समय क्या जो ड्रीम्स मैंने देखे हैं वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या करते हैं? What do you do when things don't go your way? ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हमारे जीवन में हमेशा वो चीज नहीं होंगी जो हम चाहते हैं, वो योजनाएं पूरी नहीं होंगी जिन योजनाओं को हम बना रहे हैं, वो ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे जिन ड्रीम्स को हम देख रहे हैं। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, जिस सच्चाई को मुझे स्वीकार करना है उसके अनुसार मुझे अपने जीवन को देखना है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं कि हमने सोचा भी नहीं वो हो गया। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि ये होगा लेकिन अचानक वो नहीं हुआ। ये सच्चाई जीवन
होती है, ये कड़वी सच्चाई है। और जब भी ऐसा होता है तो हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, लेकिन जीवन की कड़वी सच्चाई, जब इस सच्चाई को हम जानते हैं तो जब भी ट्विस्ट और टर्न मेरे जीवन में आएंगे, जब भी उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आएंगे, जब भी मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, जब भी मेरी योजनाएं पूरी नहीं होंगी, जब भी जो मैंने सोचा है मेरी इच्छा में सब पूरा नहीं होगा, तो मैं अपने आप को ध्यान रखूंगा जिससे कि मैं उसके ऊपर काबू पा सकूं और आगे बढ़ सकूं। हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं जो हमारी योजना के अनुसार पूरी नहीं होती। ये वास्तविकता है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है और परमेश्वर का वचन इससे भरा हुआ है कि कैसे जो सोचा था उसके अनुसार नहीं हुआ है। जीवन में हमेशा जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, होता है लेकिन अक्सर नहीं होता है। जो मैंने चाहा था, जो मैंने योजना बनाई थी, उसके अनुसार पूरा नहीं हुआ। कुछ मेरे आशा के विपरीत, मेरी ये आशा थी कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा और यहाँ जाऊंगा, लेकिन ठीक आशा के विपरीत वो पूरा नहीं हो पाया। जो मैंने सोचा था, जो मैंने कल्पना की थी, वो नहीं हुआ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ये होगा, लेकिन ये हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हो गया। प्लान्स बिल्कुल ऑपोजिट, जीवन में ट्विस्ट और टर्न्स, ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। हम देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बुरी खबर मेरे कानों में, उस बुरी खबर के द्वारा मेरे जीवन ट्विस्ट और टर्न, और जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो पाया। मैं कार्य में तो हूँ और बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैं कार्य में गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस कार्य में परेशानी आएगी और इस कार्य को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे योजना में नहीं था, लेकिन उसका सामना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन वो हुआ। उससे जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हो जाता है। कार्य में परेशानी, आप चले गए गाड़ी से कहीं, लेकिन अचानक कार खराब हो गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो हो गया है। मेरी बड़ी इच्छा के साथ मंगनी की थी, लेकिन मंगनी टूट गई, मंगनी टूट गई। जीवन की कड़वी सच्चाई कि कैसे मेरे जीवन में जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं वो हो रहा। when things don't go your way, मंगनी की लड़की पसंद, लेकिन मंगनी टूट गई। विवाह किया और ये एक्सपेक्ट, ये आशा कि मेरा ही जीवन सुंदर रहेगा, आशीष में रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद खटपट खटपट। when things don't go your way, जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती है, परिवार हंसता खेलता, लेकिन अचानक ऐसी कोई घटना कि मैं उस प्लान से दूर हो गया। घर में परेशानी, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन घर में परेशानी, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा जिससे कि मैं नौकरी कर सकूं और मैं घर का भार उठा सकूं। मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, अचानक घर में मेरे पिता की मृत्यु, मुझे उनका स्थान लेना पड़ा। जिम्मेदारी, बड़ा बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है, अब तू ले, अब तू कर। एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा था कॉलेज, सोचा था आईटी, लेकिन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। प्रतिज्ञा की थी मेरे साथ कि पूरी करूंगा, लेकिन पूरी नहीं की। When things don't go your way, सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे और सोचा कि अब अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक विपरीत। Things when don't go your way, भरोसा तोड़ दिया। ध्यान से सुनो, बाइबल कभी प्रॉमिस नहीं करती है कि आपके सब प्लान्स फुलफिल होंगे। बाइबल कहीं कभी प्रॉमिस नहीं करती है
कि आपके सारे प्लान जो आपने बनाए हैं, सारे ड्रीम जो आपने देखे हैं, वो पूरे होंगे। बाइबल कभी ये प्रतिज्ञा नहीं करती है। Everything will go accordingly। ये बाइबल प्रतिज्ञा नहीं करती है। मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार, मेरे ड्रीम्स के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार सब कुछ अच्छा होगा। बाइबल ऐसा कोई भी प्रतिज्ञा या प्रॉमिस हमें बाइबल में नहीं मिलती है। बट बाइबल डस प्रॉमिस, बाइबल ये जरूर प्रतिज्ञा करती है कि अल्टीमेटली ऑल थिंग्स विल वर्क आउट फॉर गुड। अंत में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, ये बाइबल प्रॉमिस करती है। चाहे ट्विस्ट और टर्न आपके ड्रीम्स में, आपकी योजनाओं में आए और दिखे कि ये पूरे नहीं हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, लेकिन बाइबल ये प्रतिज्ञा करती है कि परमेश्वर हर बातों में मिलकर आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। He will bring good out of everything। ये प्रतिज्ञा है। This changes everything। और ये जो सोच है, ये जो बाइबल का विचार है, ये जो बाइबल का दृष्टिकोण है, जो बाइबल की सच्चाई है, जब भी जीवन में ट्विस्ट टर्न, मैं अपने आप को संभाले रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चीजें हैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, मेरी योजना के अनुसार नहीं हो रही है, मेरी सोच के अनुसार नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर इन सब के द्वारा भलाई ही को उत्पन्न करेगा। उसमें कोई बुराई मेरे लिए नहीं होगी। इसलिए रोमियो 8 अध्याय का 28वां पद, सब बातें मिलकर भलाई, यह है एवरीथिंग, यह है चेंज। अब यूसुफ के जीवन की ओर आते हैं और देखते हैं कैसे उसके जीवन में जब चीजें उसके अनुसार नहीं होने लगी और जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार नहीं होने लगी, when things don't go your way, उसके अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दिया था और जो उसने सोचा था, परमेश्वर ने दर्शन दिया है, परमेश्वर ने ड्रीम दिया है और परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार पूरा करेगा। अभी जो खंड हमने पढ़ा, ये खंड एंड है, अंत है। ये यूसुफ के जीवन का जो ट्विस्ट और टर्न है उसका वो एंड है, जहां पर ये बताया गया है कि जो यूसुफ है अब वो फिरौन के पास आया है और फिरौन ने उसको कहा कि तेरे तुल्य और कोई समझदार नहीं है, केवल तेरे में ही परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आज के बाद तू इस देश का प्रधानमंत्री होगा, नेक्स्ट टू फॉलो। मैं फ़ारो हूँ लेकिन मेरे बाद तू सब कुछ तेरे ही अनुसार होगा, अंत में तेरी आशा पूरी। ये जो खंड है ये बता रहा है कि कैसे जो परमेश्वर की योजना है उसके जीवन में पूरी हुई। अंत है, ये आरंभ नहीं है, लेकिन जो आरंभ है उसको हम थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 5वां पद, कि कैसे जो उसने सोचा था उसके अनुसार नहीं हो रहा, जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार नहीं हो रहा। 37 अध्याय 5वां पद, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा उसने? उसने स्वप्न देखा कि जितने भी मेरे भाई हैं और मेरे माता पिता हैं सब आकर मेरे पैरों में मुझे झुककर दंडवत कर रहे हैं, कि परमेश्वर ने यूसुफ को महान बनाया है और यूसुफ के आगे सब दंड करेंगे। ये आरंभ, ये दर्शन, ये ड्रीम, ये सोच, ये प्लान जो परमेश्वर ने उसको दिया। उसके बाद 24वां पद, इसी अध्याय का 24वां पद, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल नहीं था। एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ी योजना, एक बड़ी प्लानिंग, लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न इन हिज लाइफ। उसके बाद ही वो चीजें, when things don't go your way, परमेश्वर कह रहा है चट्टान में तुझे मैं खड़ा करूंगा, और आकर जो यूसुफ है गड्ढे में, उसके भाइयों ने उसको पकड़कर गड्ढे में डाल दिया। ये सोचा कि मर जाएगा। 28वां पद,
तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर किया और इश्माइलियों के हाथ चांदी के कुछ टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। और उसने सोचा ये गड्ढा है, यहाँ मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अब उसके भाइयों ने उसको उस गड्ढे से निकाल कर उसे एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में, एक स्लेव के रूप में इन मिद्यानियों को बेच दिया और वो एक स्लेव के रूप में कहाँ आ गया? मिस्र देश में। But things don't go your way। परमेश्वर मेरी कोई योजना, तेरी वो जो ड्रीम कि तू आगे और तू ऊपर और यहाँ मैं एक स्लेव, एक दास, but things don't go your way। 28वां पद। उसके बाद 39 अध्याय उसका पहला पद। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, वो अपने देश से मिस्र देश में बंधुए के रूप में पहुंच गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो से वहां ले गए थे मोल ले लिया। अब वो पोतीफर का उसने उसे मोल ले लिया ताकि अब मेरे घर में नौकर के रूप में। परमेश्वर ये ट्विस्ट एंड टर्न, when things don't go your way, अब मैं एक नौकर के रूप में यहाँ आ गया। 39 अध्याय का 8वां पद, 6वां पद, 39 अध्याय का 6वां पद। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न चाहता था। अब यूसुफ यहाँ पर पोतीफर के घराने में वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, उस घराने में वो मालिक के रूप में, उस घराने में वो सुपरवाइजर, वो डायरेक्टर, वो प्रेसिडेंट, सब कुछ क्या। अब यूसुफ ने सोचा कि हाँ, अब परमेश्वर तू मुझे उस स्थान पर ले आया जिस स्थान के लिए तूने मुझे ड्रीम दिया था, तूने मुझे स्वप्न दिया था। और यहाँ पर पोतीफर के घर में, घराने में, पोतीफर घर में वो एक मालिक के रूप में और एक बड़े प्रधान के रूप में। When things don't go your way, उसने सोचा मैं सेटल। 20वां पद, इसी अध्याय का 20वां पद, 45 अध्याय का 20वां पद। और यूसुफ के स्वामी ने, जिसने उससे प्रधान बनाया था, उसी ने, पोतीफर ने, यूसुफ के स्वामी ने, पोतीफर ने यूसुफ को, उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। When things don't go your way, उसने सोचा कि अब मैं इस स्थान में आ गया हूँ, अब मेरा जो मान है, सम्मान है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उसी घड़ी उसकी पत्नी ने इसके ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसको पोतीफर ने बंदीगृह में डाल दिया। Twists and turns, when things don't go your way। 22वां पद, 21वां पद भी। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उसको करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी थी। इसलिए बंदीगृह में दरोगा ने, जो वहां का जेलर था, यूसुफ के हाथ में सारे कैदियों को, सारे बंदीगृह को दे दिया और जो कुछ वहां होता था यूसुफ के अनुसार, और वहां भी उसे अच्छी पदवी। अब आपने 41 ये सारा जो बैकग्राउंड है, इससे पहले ये जो ड्रीम है, जो स्वप्न है, जो दृश्य जो पूरा हो, लेकिन यूसुफ को उस
कड़वी सच्चाई से होकर जाना पड़ा। When things don't go your way, कि जब जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो योजना है, जो कार्य है, वो आपकी सोच के अनुसार नहीं होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, आपकी थिंकिंग के अनुसार नहीं होते हैं, जीवन में ट्विस्ट और टर्न आते हैं, लेकिन परमेश्वर अंत में उन्हें पूरा करता है। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि जीवन में हमेशा, हर वक्त, हर समय वो योजनाएं जो आपने बनाई हैं, जो सोच आपने सोची है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो उस रूप में पूरे नहीं होते हैं जिस रूप में आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में उन ट्विस्ट और टर्न्स के दौरान बने रहते हैं, जब बातें, चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं जाती हैं, आपकी सोच के अनुसार नहीं जाती हैं, उस समय भी आप परमेश्वर में बने रहते हैं। जैसे यूसुफ बना रहा, तो अंत में परमेश्वर उन सारी बातों को पूरा करता है, और जो भी ट्विस्ट और टर्न है उनको निकाल कर अपने प्रोविडेंस से आपको बढ़ता है। वही यूसुफ के साथ, इसलिए 41वें पद में अध्याय के पहले होते हैं, यह बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। अब वो आया उस पर, अब यूसुफ की सारी बातें अच्छी लगी। 14वें पद में फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। और फिर 41वां पद, इसमें वो उसको अधिकारी के रूप में ठहराता है। When things don't go your way, what to do? क्या करें उस समय जब ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जो चीजें मैंने बनाई थी, जिस सोच से मैंने अपना जीवन आरंभ किया था, जिस सोच से मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ की थी, जिस सोच से मैंने अपना कार्य आरंभ किया था, जिस सोच से मैंने अपना परिवार आरंभ किया था, वो उसके अनुसार नहीं हो रही है। उस समय क्या करें जब सडन ट्विस्ट और टर्न उस दौरान आते हैं? क्या करना चाहिए? इससे पहले कि हम देखें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये यूसुफ ने नहीं किया। जब भी आपकी योजनाओं में ट्विस्ट और टर्न आ रहा है, आपके जीवन में जो कड़वी सच्चाई है, इसको समझना है कि जो चीज आप लेकर चल रहे हैं उसमें ट्विस्ट और टर्न आएंगे, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, और वो उस समय पूरी होती हुई नहीं दिखाई देगी। उस समय मुझे क्या नहीं करना है, क्या नहीं किया, नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। पहली बात, डोंट गिव इन टू एंगर। जब आप देखें आपकी योजना के अनुसार जो आपने सोचा है वो पूरी नहीं हो रही है, उस समय क्रोध को अवसर न दें, क्योंकि उस समय जो सबसे पहली चीज जो जीवन में आती है वो क्रोध कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने मेहनत, मैंने परिश्रम, मैंने सारी चीजें, एक क्रोध, एक झंझलाहट, एक एंगर। उस समय क्रोध को अवसर न दें। यूसुफ के पूरे जीवन को आप देखें, जो हमने 37 अध्याय से 41 अध्याय तक पढ़ा, वहां कहीं भी उसके अंदर क्रोध नहीं, उसने क्रोध को अवसर नहीं दिया। डोंट अलाउ एंगर टू सीप इन, क्रोध को अंदर आने का अवसर न दें। जब प्लान आपके अनुसार नहीं हो रहे हैं, we are tempted to get mad, उस समय हम झुंझला जाते हैं, उस समय हम एंग्री होते हैं, उस समय हम मैड हो जाते हैं। कैसे क्यों नहीं हो रहा है? वही जो क्रोध है ये बिगाड़ करता है और आपकी योजनाओं में वो डिले लेकर आता है। जब भी क्रोध का अवसर, जो भी आपके प्लान है, योजना है जो नहीं हो रही है, उसमें और देरी आएगी, उसमें और डिले होगा, उसमें और बिगाड़ आएगा। लेकिन उस दौरान मुझे अपने अंदर क्रोध को अवसर देना है कि क्रोध के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्रोध के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये ठीक यूना के जीवन में हुआ, जिसे हम देखेंगे। जब उसके जीवन में जो सोचना था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्रोध, वो परमेश्वर में भड़का, परमेश्वर में क्रोधित।
याकूब 1 उसका 19वां पद। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। स्लो टू एक्ट, क्रोध में धीमा। ये जो क्रोध है, आपके दरवाजे में लोग नॉक करें, खटखटाएं, आप रोक नहीं सकते, नॉक 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 नॉक। लेकिन किसको आप अंदर आने दे रहे हैं, या कंट्रोल में? कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन घंटी बजा रहा है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। घंटी बजा के चले गए, दरवाजा खटखटा के चले गए, लेकिन कंट्रोल किसमें है कि आप किसको अंदर आने दें, किसको अंदर नहीं आने दें। गेट में बहुत से आ रहे हैं, लेकिन जो गार्ड है उसके ऊपर किसको अंदर आने दे, किसको अंदर नहीं आने दे। ये परमेश्वर सिखाता है कि इस दौरान जो मेरा रवैया रहे वो ये कि मैं क्रोध को अंदर ना दूं, मैं उसको अवसर न दूं, कंट्रोल होना चाहिए उसमें। यूसुफ इस दौरान काम एंड कंट्रोल, काम एंड कंट्रोल। जब गड्ढे में डाला तभी काम एंड कंट्रोल, जब बेच दिया तभी काम एंड कंट्रोल, जब उसे अधिकारी बनाया तभी काम एंड कंट्रोल, जब बंदी में डाल दिया तभी काम एंड कंट्रोल। क्रोध को उसने आने दिया। जब भी आप इस दौरान इस कड़वे सच से जाएंगे, क्रोध है जो सबसे पहले आपके जीवन में आएगा। अगर आपने उसको अवसर दे दिया तो आप नष्ट हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। योना उसका 4 अध्याय उसका 1 पद यहां पे लिखा है। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध, क्या बुरी लगी? क्योंकि योना के अनुसार परमेश्वर नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने योना को भेजा था कि जाके निनवे में प्रचार कर, कि अगर तुमने मन नहीं फिराया तुम नाश हो जाओगे। और योना चाहता था कि जो निनवे के लोग हैं वो नाश हो जाए, लेकिन निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको बचा लिया, तो ये गुस्सा हो गया। परमेश्वर तेरी जो योजना, तूने मुझे इस योजना से भेजा था कि ये नाश हो, लेकिन तू तो इनको बचा रहा है, और क्रोधित हुआ क्योंकि योना के अनुसार नहीं। जब भी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, और जो क्रोध है वो बिगाड़ को और गिरे को लगाता है और परमेश्वर के ऊपर क्रोध से। दूसरी बात, व्हाट नॉट टू डू। जब भी योजनाएं आपके मन के अनुसार नहीं हो रही है, डोंट क्विट, मैदान न छोड़ें, भागे नहीं, गिव अप ना करें। जब भी ट्विस्ट एंड टर्न यू प्लान टू क्विट, सामने मैंने हाथ मेरे दे दिया, मैंने हाथ छोड़ा, मैंने हाथ खड़े रख दिया। जब भी जो योजना परमेश्वर ने यूसुफ के लिए रखी थी और यूसुफ जान गया था ये परमेश्वर की योजना है, इसमें ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर मेरे साथ है मैं उसके साथ बना रहूंगा। द मोमेंट यू क्विट यू आर अ फेलियर। बने रहे। बहुत आसान है छोड़ना, बहुत आसान है कहना इट्स नॉट गोइंग माय वे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन ये जो यूसुफ है, हम इसमें आखिरी जो उसके एंड में आए कि उसको प्रधान बनाया, इसलिए बनाया कि इन 14 वर्षों में उसने मैदान नहीं छोड़ा। He didn't quit। हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी त्याग देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं। सर बहुत कठिन है यार, तो बड़ा मुश्किल है, नहीं 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 नहीं, मैं तो वापस। योना ने क्विट किया। योना ने, इसलिए उसके जीवन में वो सारी बातें। योना 1 अध्याय का 30वां पद। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए निकल पड़ा।
परमेश्वर कह रहा है योना, निनवे कहता नो नॉट निनवे, इराक में नहीं, इराक बहुत खराब है। परमेश्वर तर्शीश स्पेन जाऊंगा। और लिखा है परमेश्वर के सम्मुख से, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर में भाग रहा हूं, मैं उल्टी दिशा में, मैं विपरीत दिशा में। तर्शीश, उसने मैदान छोड़ दिया, he quit, लेकिन यूसुफ ने मैदान नहीं छोड़ा। When things don't go your way, it is easy to quit, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, वो और बिगाड़ है, और देरी है। लेकिन जो सोल्यूशन है वो ये है कि डटे रहें, बने रहें, और परमेश्वर जो आपके साथ है वो बराबर आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात, क्या ना करें, डोंट डाउट, संदेह ना करें, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा ना करें। इस दौरान जो ये ट्विस्ट एंड टर्न, उथल पुथल, इस दौरान बहुत आसान है डाउट करना, बहुत आसान है संदेह करना कि अब शायद ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये जो संकेत हैं, यही बता रहे हैं कि परमेश्वर भूल गया है, ये कार्य हो नहीं सकता है, इसमें कोई जान नहीं है, इसलिए अब इस पर विश्वास करके, इस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। लेकिन इस दौरान संदेह नहीं करना है, मतलब जो परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, उस भरोसे को न खोएं। लॉर्ड इज माय कॉन्फिडेंस, वो जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, इस 7 साल के बच्चे के अंदर जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर आया, वो भरोसा को वो बनाए रखा, उसने डाउट नहीं किया एक सेकंड भी नहीं। चाहे वो गड्ढे में है, चाहे वो दास के रूप में है, चाहे वो जेल खाने में है, उसने डाउट नहीं किया। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर। इस उथल पुथल में भी, इस ट्विस्ट एंड टर्न में भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इस दौरान भी मेरा भरोसा परमेश्वर। डोंट डाउट, डोंट डाउट ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की भलाई है उस पर कभी भी संदेह नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभी भी भला है। आपके उस कड़वी सच्चाई के दौरान कि जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं हो रहा है, उस दौरान भी परमेश्वर भला है, उसकी गुडनेस में संदेह नहीं। लाइफ में जो ट्विस्ट और टर्न आते हैं, ये ट्विस्ट और टर्न आपके जीवन को डिक्टेट ना करें, आपके जीवन को परमेश्वर का जो गुडनेस है, परमेश्वर की जो भलाई है, वो डिक्टेट करें। लेकिन जब भी जो योजना मेरे अनुसार, जो सोच मेरे अनुसार पूरी नहीं हो रही है, तो जो भी ट्विस्ट और टर्न मेरे जीवन में आ रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो मुझे डिक्टेट कर रही है, वो मेरे जीवन को चला रही है, वो परिस्थितियां मुझे डिक्टेट कर रही है, वो परिस्थितियां मुझे चला रही है। लेकिन इस दौरान भी परमेश्वर डिक्टेट करे, परमेश्वर की भलाई डिक्टेट करे, परमेश्वर की गुडनेस डिक्टेट करे कि परमेश्वर भला है, अभी भी भला है, उस भलाई में मैं बना रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर की भलाई हमेशा बनी रहती है, वो डिक्टेट। लेकिन क्या होता है कि हम परिस्थितियों से घिर जाते हैं और परिस्थितियां हमें डिक्टेट करने लगती हैं, और जब वे डिक्टेट करती हैं, डाउट, बिगाड़ और डिले। यूसुफ जो आराम से देख रहा है परमेश्वर की भलाई कि कैसे मुझे उस गड्ढे से परमेश्वर निकाला, वो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है, वो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है कि कैसे मुझे इन मिद्यानियों के हाथ भेज दिया, वो भलाई को देख रहा है कैसे इन मिद्यानियों ने मुझे पोतीफर के घर में बेच दिया, वो भलाई को देख रहा है कैसे पोतीफर ने मुझे जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि जेल खाने में ही उसकी मुलाकात राजा के जो 2 बटलर हैं, जो उसके बावर्ची हैं, जो खाना बनाने वाले हैं और पानी पिलाने वाले हैं, उनसे मुलाकात होती है। और वही है जो राजा को बताते हैं कि एक व्यक्ति है उस जेल खाने में जो स्वप्न को इंटरप्रेट करता है,
जो स्वप्न को बताता है, जो स्वप्न का अर्थ बताता है। बराबर भाई, गुडनेस हर परिस्थिति में यह है कि मेरे जीवन में कौन डिक्टेट कर रहा है। जो परिस्थितियां हैं जो मेरे विपरीत चल रही है, जो कड़वी सच्चाई है कि मैं चाह रहा हूं ये पूरी हो लेकिन नहीं हो रही है, वो करनी है या गुडनेस ऑफ गॉड। कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये देख रहा है कि यूसुफ के साथ क्या क्या हुआ, नाइंसाफी हुई, दर्द हुआ, देखो क्या हाल, लेकिन यूसुफ देख रहा है परमेश्वर की गुडनेस, परमेश्वर की भलाई, डिक्टेट। परमेश्वर की जो भलाई है वो आपके हर ट्विस्ट और टर्न में डिक्टेट करे, तभी ये 41वां अध्याय वहां पहुंचेंगे। भजन 27 उसका 13वां पद है। दाऊद कह रहा है, यदि मुझे विश्वास न होता या मैं अगर विश्वास न करता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। इंग्लिश में अच्छा है, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, मैं अभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करता हूं। क्यों? I will see the goodness of the Lord in the land of the living. मैं अभी भी विश्वास करता हूं, I am still confident of this. मैं अभी भी इस बात पर भरोसा करता हूं इस ट्विस्ट और टर्न के दौरान कि I will see the goodness of the Lord in the land of the living. इन जीवितों के बीच में, इस पृथ्वी में जो जीवित लोग रहते हैं उनके बीच में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह है मेरा कॉन्फिडेंस, यह है उसका यीशु का कॉन्फिडेंस, यह उसका भरोसा कि परमेश्वर एक ट्विस्ट और टर्न में ये मुझे डिक्टेट नहीं कर रही है। जो डिक्टेटिंग प्रिंसिपल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो गाइडिंग जो सच्चाई है इस कड़वे सत्य के दौरान, वो ये है कि परमेश्वर की भलाई, द गुडनेस ऑफ गॉड, द गुडनेस ऑफ गॉड। चौथी बात, क्या नहीं करना है? डोंट पैनिक, हड़बड़ाए नहीं, थरथराए नहीं, घबराए नहीं। जब भी हम देखते हैं कि मैंने योजना बनाई और ये योजना सफल हो गई, ये मेरी योजना के अनुसार नहीं हुआ, मेरी प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ, मेरी समझ के अनुसार नहीं हुआ और ये विफल हो रही है, ये ठीक नहीं हो रही है, उस समय हम पैनिक होते हैं। पैनिक हिंदी में इतना अच्छा शब्द नहीं है, पैनिक। जो पैनिकी है वही आपको अस्त व्यस्त कर देता है, आपको हिला देता है, आप हिलने डुलने लगते हैं। और लिखा है कि जो यूसुफ है उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको उनके हाथों में भेज दिया, तो कोई घबराहट, कोई डर नहीं, कोई पैनिक नहीं। जेल खाने में डाल दिया, वहां भी ऊपरा, कोई पैनिक। और ये जो योना है ये पैनिक, और जहाज घुस गया बिना टिकट के अंदर, पैनिक। जब भी ये ट्विस्ट और टर्न, ये कड़वी सच्चाई है आपके मेरे जीवन होती है, हम घबरा जाते हैं, हम खतरा जाते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं हड़बड़ाहट में हमेशा काम आप उल्टा करते हैं। जूता पहनने की जगह टोपी पहन लेते हैं, जूता पैर में आगे से लगा देते हैं, हड़बड़ाहट। God knows the future. आप नहीं जानते फ्यूचर, आप नहीं जानते भविष्य, परमेश्वर यूसुफ नहीं जानता था, परमेश्वर जानता था उसे कहां ले जा रहा है।
इन ट्विस्ट और टर्न्स के दौरान परमेश्वर जानता है कि मैं उसे कहां ले जा रहा हूं, उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या भविष्य है। इसलिए जब मैं ये जानता हूं कि मेरा जो भविष्य है, मेरा जो फ्यूचर है वो परमेश्वर के हाथ में है, वो परमेश्वर जो भविष्य को जानता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भविष्य को नहीं जानता। इसलिए मैं थरथराऊंगा नहीं, पैनिक नहीं। वो क्या कर रहा है वो जानता है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। यूसुफ नहीं जानता था वो क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता था कि कैसे उसे वहां ले जा रहा है। परमेश्वर जानता था क्यों पूरा करेगा। He knows the future। यशायाह उसका 12 अध्याय का दूसरा पद, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, He is my salvation, He is my redeemer। वो मेरा उद्धार है, वो मेरा कल्याण है, मेरा छुटकारा है। मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। यहाँ में शब्द है थरथराऊंगा, ना थरथराऊंगा, टैंक नहीं होगा मैं, क्योंकि He is my salvation। और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब मेरा भरोसा इस परमेश्वर के ऊपर है, इस परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव रखी है, मेरा भरोसा इस परमेश्वर के ऊपर है जिस परमेश्वर ने ग्रेविटी इस पृथ्वी के ऊपर दी है, मेरा भरोसा इस परमेश्वर के ऊपर है जिसने इस पृथ्वी को ऐसे बनाया है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और फिर भी मैं वहीं का वहीं हूं। इसलिए मैं थरथराऊंगा नहीं, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता है, मेरे बल और भजन का विषय है। यह है जो मुझे उस ट्विस्ट और टर्न के दौरान कि मेरा बल कौन है, मेरा भरोसा कहाँ है, मेरा उद्धार करता है। ये भविष्य यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11वां पद है। यिर्मयाह 29 उसका 11 प्यारा वाला देता यशायाह 12 यिर्मयाह 29 11। क्योंकि यहोवा की वाणी है, कि किसी अन्य व्यक्ति की नहीं वाणी है, यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यूसुफ, मैंने ये कल्पना की है तेरे विषय में, मैं जानता हूँ। यूसुफ तू नहीं जानता, तेरे माँ बाप नहीं जानते, कोई जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे विषय में कल्पनाएं की है, मैंने तेरे विषय में ड्रीम्स देखे हैं, मैंने तेरे विषय में विजन देखा है, मैंने तेरे विषय में दर्शन देखा है कि 41वें अध्याय में तो सर्वोपरि बनेगा। मैं जानता हूँ जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? हानि की नहीं, पर कुशल की है, कुशल ही की है। That is the weight। कुशल ही की है। कोई भी जो ट्विस्ट और टर्न, जो गड्ढे में और व्यापारी के हाथ और पोती में घर और जेलखाना, ये सारी जो चीजें हैं, तू सोच रहा है कि ये मेरी योजना के अनुसार नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये हानि की नहीं है, कुशल ही की है। और फिर जो लास्ट सेंटेंस है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करो। अंत में यूसुफ की आशा। जब मैंने पीएचडी समाप्त की अमेरिका में, इनकी निशान रियाश हो, मेरे ड्रीम अपने देश लौटेंगे, और मेरी योजनाएं और मेरी कल्पनाएं और मेरे जो विचार कि बड़ी कलीसिया, बाइबल कॉलेज और लिखूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, बड़ी बड़ी कल्पनाएं। और परमेश्वर ने दिया था दर्शन कि जैसे भारतवर्ष आए जेल खाने में 14 साल तक कुछ नहीं कर पाया। 14 साल परिवार, लेकिन वो योजना, वो कल्पनाएं परमेश्वर की है, हानि की नहीं है, कुशल ही की है। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा।
इस दौरान तुझे ये मालूम हो कि कल्पनाएं मैंने की है और मैं चाहता हूं और मैं पूरी करूंगा। ये नहीं करना है तो क्या करना है? What to do when things don't go your way? बहुत सी चीजें मेरी इच्छा के साथ जो मैंने सोचा, जो मैंने योजनाएं बनाई वो हुई नहीं, लेकिन एक चीज जो हुई वो ये है कि परमेश्वर की भलाई मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, इस सेवा के ऊपर बराबर मिली। उसकी भलाई। What to do when things don't go your way? क्या करें? यूसुफ ने क्या किया? बड़ी शिक्षा। पहली बात, जब भी ऐसा होता है कि गॉड टाइम, परमेश्वर को समय दे, कि गॉड टाइम, परमेश्वर को समय दे, परमेश्वर के पास समय ही समय है। हमारे पास समय नहीं है, हम सोचते हैं हमारा समय जा रहा है, समय खत्म हो रहा है, अब कैसे? लेकिन परमेश्वर के पास समय ही समय है। He is not bound by time. वो समय से बना हुआ नहीं है, हम समय से बने हुए हैं, लेकिन वो समय से बना हुआ नहीं है। इसलिए जब भी ये twist or turn in your life, जब भी आप देखें कि आपके अनुसार पूरा नहीं हो रहा है और समय निकल रहा है और समय की कमी है, उस दौरान give God, परमेश्वर को समय दें। He has always enough time कि आपके लिए वो कार्य कर सके, आपके लिए कार्य कर सके। Enough time। यूसुफ लगभग 15 वर्ष की जब उसे गड्ढे में डाला था, तब से लेकर जब उसे प्रधानमंत्री बनाया 15 साल। प्रभु मेरी जवानी चली गई, मेरी एनर्जी चली गई, मेरी पढ़ाई चली गई, मेरा सोच चला गया, मेरा परिवार चला गया, अब समय नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, क्या तू जानता है जो परमेश्वर तेरे साथ साथ है, वो परमेश्वर का समय भी तेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब है परमेश्वर का समय आपके साथ है। आप सोच रहे हैं कि मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरी उम्र जारी है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी जवानी हुई है, ये सब समय हाथ से निकल रहा है, उम्र हो गई है, अब कैसे? अब तो कोई योजना बनाने का भी समय नहीं है, उसे पूरा करने का भी समय नहीं है। जब आप सोचें कि समय हाथ से जा रहा है, अब समय है नहीं, अब समय की कमी है, उस समय give God, परमेश्वर को समय है, जिसके पास समय ही समय है। चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो गई हो, आपकी जो योजना है, आपके जो विचार हैं, उनको पूरा होने दें, क्योंकि एक कभी सच्चाई है कि हमारी जो योजना है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, एकाएक पूरी नहीं होती है, समय लगता है, वो कई बार होती भी नहीं है। लेकिन इस दौरान चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो गई हो, परमेश्वर को समय दे तो परमेश्वर उस देरी की भरपाई करेगा। चाहे आपके शत्रु, आपके विरोधी, जो आपके जीवन के आसपास, आपके जीवन से क्या कुछ उनने चुरा लिया हो, पिछले वर्षों में जो भी खोया हो, जो भी चुरा लिया हो, जो भी आपके जो गलत निर्णय थे उनके द्वारा जो भी आपने खो दिया, जो भी आपसे चुरा लिया गया, और आप सोच रहे हैं अब कैसे? God can restore it all। परमेश्वर हर एक चीज की भरपाई करेगा, हर एक चीज की भरपाई करेगा। और परमेश्वर कैसे करता है? इन अ मोमेंट, इन वन मोमेंट, एक ही क्षण में
वो सारा है क्योंकि समय इसके हाथ में है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। परमेश्वर 15 साल निकल गए हैं। परमेश्वर ये पूरा नहीं हुआ है। अब कैसे होगा? उम्र भी निकल गई है और ये सारी चीजें भी हो गई है। एनर्जी भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। कैसे होगा? इन अ मोमेंट, एक क्षण में, रातों रात परमेश्वर तस्वीर बदल गई। यूसुफ उस रात को जेल खाने में सोया है तो सोच रहा है, मम्मी पापा की याद आ रही है, घर के खाने की याद आ रही है। लेकिन उसी समय नम राजा के दरबार, अगले दिन उसकी पूरी तस्वीर बदल गई। गॉड कैन रिस्टोर इट ऑल। समय है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। परमेश्वर अब तो नहीं है, अब तो नहीं। अब्राहम अब तो नहीं। मैं 90 साल की, अब तो नहीं। अब कुछ कर। नहीं किया और गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी समय, रातों रात God can make it up। ये मेरा भी अनुभव है। परमेश्वर रातों रात तस्वीर बदल देता है। अगर आप आज सोच रहे हैं कि कैसे और कब और कहां, परमेश्वर तेरा इन वन मोमेंट, एक क्षण, एक क्षण तस्वीर। 41वां अध्याय 44वां पद, बहुत जबरदस्त पद है। उत्पत्ति 44। फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दूंगा। एक सेकंड, वन मोमेंट, पूरी तस्वीर बदल गई क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर को समय दिया। God, time is yours। समय तेरे हाथ में है और तू मेरे साथ है, तो तेरा समय भी मेरे साथ है। तू मेरे आयु के वर्ष बढ़ा सकता है, मेरे जीवन की एनर्जी को बढ़ा सकता है, मेरे जीवन के हर भाग में जो कमजोरी आ गई, आंखों में, कानों में, उसको बढ़ा सकता है, उसको फिर से तू अपनी सावर के साथ खड़ा कर सकता है। और किया रातों रात। दिस इज जोसेफ मोमेंट। यह है परमेश्वर का समय। यह है यूसुफ मेरा समय। यह मेरा समय। टर्न्स एवरीथिंग इनटू गुड। सारी चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है और मेरी जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं, वो कुशल ही की है। इसलिए सबोपदेशक उसका 3 अध्याय से 11 पद कहता है, बहुत सुंदर पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। जो भी परमेश्वर ने बनाया उनका अपना एक समय है। उस समय में जब वो पूरे होते हैं तो सुंदर होते हैं, और उस समय में वो पूरे नहीं होते तो सुंदर नहीं होते। उसने बनाया अपने अपने समय में वो सुंदर दिखते हैं। ये परमेश्वर का वचन। God sees what I cannot। जो परमेश्वर देखता है उसे मैं नहीं देख सकता, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूं। लेकिन परमेश्वर मैं नहीं देख सकता, लेकिन तू देखता है, और तेरे समय में जो भी होगा वो अति सुंदर होगा। उसका ठहरावा समय है। हम सोच रहे हैं मेरी एज निकल ली है, शादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान नहीं। अब कैसे और कब परमेश्वर करेगा? मोमेंट भरपाई भरपूरी मैं करूंगा। वॉलिस भाई जो हमारे चर्च के बिशप हैं, उनके बेटे को 10 साल के बाद संतान, आफ्टर 10 years, इन मोमेंट
और डॉक्टर ने कहा अगर पहले संतान होती, जो बहू है अलीशा, मर जाती बस। परमेश्वर अपने समय, परमेश्वर कह रहा है अपने समय, गिव टाइम टू गॉड। उससे समय न छीने, लेकिन उसको दे। दूसरी बात क्या करें? डोंट क्वेश्चन गॉड, प्रश्न न करें। इस दौरान ट्विस्ट और टर्न आज हम सीखते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे, जो बच्चा जरा प्रश्न पूछता था, टीचर उसको पसंद नहीं करती। लेकिन आज जो बच्चा जरा प्रश्न करता है, उसको टीचर प्रश्न। लेकिन परमेश्वर के सामने जब आते हैं प्रश्न, परमेश्वर ये क्यों और कैसे और कब? यूसुफ ने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर तू क्या कर रहा है, परमेश्वर तू कैसे कर रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों? Not a single time. जब भी ये ट्विस्ट और टर्न, जब ये डोंट गो योर वे, उस समय हमारे अंदर प्रश्न, हमारे अंदर शिकायतें, हमारे अंदर दुर्भावना और ये और वो, आप परमेश्वर से प्रश्न करेंगे। अय्यूब ने क्या प्रश्न? तो ये सारी चीजें ट्विस्ट और टर्न उसके जीवन में हो रहे थे। उसने प्रश्न किया। अय्यूब 38 उसका 24वां पद। कौन जब प्रश्न कर रहा था, परमेश्वर जवाब दे रहा है। कौन है ये मूर्ख जो मुझसे प्रश्न करता है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? 38 अध्याय 2 पद और 4 पद। जब प्रश्न कर रहा है ये अय्यूब, तो परमेश्वर कौन है जो मुझसे प्रश्न कर सकता है? अय्यूब तू मुझसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है, मैं पूछता हूँ, तू कहाँ था उस समय जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली? क्या तू वहां था? ये परमेश्वर कह रहा है। ये देख, सब मैंने बनाया है, सब मेरे, तू कहीं भी नहीं था और आज तू प्रश्न कर रहा है। नेवर क्वेश्चन गॉड। अगर आपने परमेश्वर से प्रश्न करना शुरू कर दिया, उससे आपके अंदर परमेश्वर के प्रति और अपने प्रति और जो आसपास के लोग हैं उनके प्रति कड़वाहट। परमेश्वर, your goodness, just keep moving। क्योंकि जब ऐसा होता है, मैं प्रश्न करता हूं, मैं क्रैंकी हो जाता हूं, क्रैंकी, पागल हो जाता हूं। जब ये सारी चीजें होती हैं उस समय प्रश्न, क्रैंकी, उस समय भी जब मैं क्रैंकी हो गया हूं और ये प्रश्न के भाव मेरे अंदर आ रहे हैं, उस समय भी मुझे ये सोचना है परमेश्वर भला है। His goodness, उसकी भलाई अभी डोंट क्वेश्चन। तीसरी बात, बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहे। इस दौरान हम कई बार विश्वास खो देते हैं, भरोसा खो देते हैं, लेकिन जो यूसुफ है वो बराबर परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। इसने परमेश्वर के साथ साथ, जब मैं विश्वास में बना रहता हूँ, विश्वास योग्य रहता हूँ, प्रश्न नहीं करता, क्विट नहीं करता और परमेश्वर को समय देता हूँ और बराबर विश्वास योग्य बना रहता हूँ, उस दौरान जहाँ भी मैं हूँ, जहाँ भी मुझे ले जाया गया है, वहाँ मैं विश्वास योग्य हूँ। तो परमेश्वर की उपस्थिति बराबर आपके साथ। इसलिए लिखा है, जहां जहां यूसुफ गया वहां वहां परमेश्वर के संग संग था, क्योंकि विश्वास घर में वो विश्वास योग्य बना रहा। उसके भाई चलते रहे तब भी विश्वास योग्य, व्यापारियों के साथ गया उनके साथ विश्वास योग्य, पोतीपर के घर में वहां भी विश्वास योग्य, जेल खाने में वहां भी विश्वास योग्य, वहां भी फेथफुल, और दरबार में वहां भी फेथफुल। जब भी things don't go your way, उस समय बने रहे विश्वास में, पर
परमेश्वर में विश्वास योग्य, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो विश्वास योग्यता चाहता है। चौथे, क्या करना है? डोंट बाउ टू बिटरनेस, कड़वाहट को पनपने न दें। इस दौरान बिटरनेस, इस दौरान कड़वाहट, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, इसलिए कड़वाहट, इसलिए इस दौरान कड़वाहट को पनपने न दें। और कड़वाहट तब नहीं पनपेगी जब विटनेस ऑफ गॉड मेरे जीवन में, जब विटनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के पीछे, और ये बिटरनेस नहीं, अगर बिटरनेस आ गई, कड़वाहट आ गई है, तो फिर आप उस मुकाम में जो अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा वो नहीं होगी। और हम अधिकतर इस दौरान बिटरनेस, कड़वाहट, यूसुफ के अंदर नहीं, उसने पनपने नहीं दिया, भाइयों के प्रति ने पनपने दिया, भाई आए पनपने दिया। पोतीफर के घर में उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, लेकिन एक बार भी उसने नहीं कहा कि पोतीफर की पत्नी झूठ बोल रही है, एक बार भी नहीं, because he did not allow bitterness seep in, भाव कई बार भी नहीं। और जो बटलर था, जो जिसकी हेल्प उसने जेल खाने में की, उस कवरेज की, वो उसे भूल गया 2 साल तक, तब भी उसके अंदर नहीं। इस दौरान डोंट बाउ टू बिटरनेस, कड़वाहट को लाने दे। 5वां, बी विलिंग टू वेट, प्रतीक्षा करने की कोशिश करें। जब थिंग्स डोंट गो योर वे, उस दौरान प्रतीक्षा, और इस व्यक्ति ने, यूसुफ ने 15 साल प्रतीक्षा की, दाऊद ने 17 साल प्रतीक्षा की, 17 साल भागते रहे इधर उधर, लेकिन they were willing to wait for God's timing। और हम जो चीज नहीं करते हैं वो प्रतीक्षा, not willing to wait, रोज समय जाना है, नहीं वेट कर सकते, लेकिन वेट। 6ठी बात, God controls every details, big and small। इस बात का भरोसा कि जो भी छोटी बड़ी बातें हैं उन सबको परमेश्वर नियंत्रण में रखे हुए हैं, उसके कंट्रोल में है। जो भी छोटी बड़ी बातें हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। जो भी छोटी बड़ी बातें मेरे जीवन में हो रही हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। God controls every details of your life। जो भी आज हो रहा है, जो भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है, and things don't go your way, जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। 7वीं और अंतिम बात क्या करनी है, तो यूसुफ के जीवन में देखते हैं, डोंट लेट ड्रीम्स डिसॉल्व, स्वप्न मिटने न दे, स्वप्न मिटने न दे। जो भी स्वप्न आपने देखे हैं, जो भी सोच आपने ली है, जो भी योजनाएं आपने बनाई है, जो भी कदम आपने उठाए हैं, जो भी कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, जो भी योजनाएं परमेश्वर ने आपने बनाई हैं, इन ट्विस्ट और टर्न के दौरान ये जो स्वप्न हैं वो मिटने ना पाए, डिसॉल्व ना हो। उनको बनाकर रखें, उनको बरकरार रखें, उनको ताजा रखें, उनको जीवित रखें। और यूसुफ ने अपने उस स्वप्न को बनाकर रखा। He did not let his dream dissolve। उसने स्वप्न को अपने सामने से हटने नहीं दिया। हम थोड़ा सा भी हमारे जीवन में ट्विस्ट और टर्न और ये बाधा कि ये नहीं हो रहा है, हम उस स्वप्न को, उस कल्पना को जो परमेश्वर ने विषय में की है उसको मैं त्याग देता हूँ, मैं डिसॉल्व कर देता हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ। वो मिट जाते हैं। स्वप्न वही पूरे करते हैं जो स्वप्नों के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा, परमेश्वर तो मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी। करीबन 3 डेलीगेशन अमेरिका से आए,
चलो वापस, चलो वापस, सब कुछ होगा। एक तो मेरे फ्रेंड, उनके पापा ने, पिता ने अपना घर मेरे नाम ये साइन करो। मैं जो ड्रीम लेकर आया हूं इंडिया में, जो मैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसके पीछे भाग करूं, चाहे कितने भी ट्विस्ट और टर्न क्यों ना आए। When things are not going my way, मैं उस शब्द को, उस कल्पना को, उस परमेश्वर के दर्शन को, उस परमेश्वर की जो कल्पना उसने मेरे विषय में की है, उनको मैं डिसॉल्व नहीं करूंगा, उनको मैं मिटने नहीं दूंगा, मैं पूरा। और परमेश्वर कहता है अंत में तेरी आशा पूरी, लेकिन हमारी आशाएं, कल्पनाएं, योजनाएं पूरी नहीं होती है कि हम बीच में छोड़कर आ जाते हैं। हम आए 1 साल 2 साल और देखा कुछ नहीं हो रहा, छोड़ के चले गए। परमेश्वर कह रहा है अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो आंटी पुलिस बुलाएगी, अभी समय। परमेश्वर उत्पत्ति 31 उसका 37वां पद। ये बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी? परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर है, और जो ड्रीम परमेश्वर ने यूसुफ को दिया है, उस ड्रीम से, उस शब्द से वो उछल नहीं हुआ है, उसने मिटने नहीं दिया है, उसने उसको डिसॉल्व नहीं किया है, डिसॉल्व नहीं किया है। जब भी ट्विस्ट and turns, when things don't go your way, उस दौरान भी बरकरार, उस दौरान भी विश्वास योग्य, उस दौरान भी परमेश्वर के साथ, उस दौरान भी उसकी अगुवाई में, उस दौरान भी परमेश्वर के मार्गदर्शन में। और परमेश्वर का जो वचन है अंत में, मैं तेरी आशा पूरी आई प्राप्त। धन्यवाद विश्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, खुदाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी कल्पनाएं तूने हमारे विषय में की हैं वो हानि की नहीं, वो कुशल ही की हैं, और अंत में तू उन्हें पूरा करेगा। हमारा की इस दौरान 14 साल, 15 साल, 20 साल, इस दौरान ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे और ऐसा लगेगा कि पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस दौरान परमेश्वर हमें बनाकर रख, हमारे भरोसे को बनाकर रख, हमारे नियंत्रण को बनाकर रख, हमारी विश्वासियों को बनाकर रख, हमारे प्रेम को बनाकर रख, और हमारा जो भरोसा है, हमारा जो डिक्टेटिंग प्रिंसिपल है, द गुडनेस ऑफ गॉड, उस पर हम बने रहें। परमेश्वर आज के बाद जो डिक्टेटिंग प्रिंसिपल मेरे जीवन का, वो मेरी परिस्थिति नहीं, वो ट्विस्ट और टर्न्स नहीं, लेकिन जो डिक्टेटिंग प्रिंसिपल आज से मेरे जीवन का, वो गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की तरह, ताकि हर परिस्थिति में, हर ट्विस्ट और टर्न में, हर उतार और चढ़ाव में, हर मोड़ में, जो जीवन का मोड़, जो जीवन की कड़वी सच्चाई, उसमें मैं परमेश्वर की भलाई करूं, क्योंकि वही परमेश्वर की भलाई है जो मेरी अंत में आशा को पूरी करे। परमेश्वर हमारी सहायता आज हमारे लोग जो इससे जूझ रहे हैं, इस कड़वी सच्चाई से, वो समझ नहीं पा रहे हैं भाई और क्यों ये सारी चीजें not happening my way, क्यों नहीं हो रही है। मेरा परमेश्वर आज अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी आत्मा इस दौरान भी जो डिक्टेटिंग प्रिंसिपल हो, जो गाइडिंग प्रिंसिपल हो, वो परमेश्वर की भलाई, कि परमेश्वर हानि के लिए नहीं, कुशल ही के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज जो तेरे भवन में आए हैं, अपने लोगों को लेकर, बीमारी को लेकर, कष्टों को लेकर, जो
मजबूरियत की परेशानियां हैं, बोझ हैं, चिंताएं हैं, कश्मकश है, उथल पुथल है, ट्विस्ट एंड टर्न। एक सही होता है, दूसरा बिगड़ता है, दूसरा सही होता है, तीसरा बिगड़ता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। उससे घिरे हुए और असमंजसता में समझ नहीं पा रहे क्या करें। परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरी वेद की समझ लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, जहां जो हमारी आवश्यकता है उस पर तो अपना हाथ रख, उस पर तो अपना स्पर्श दे, जिससे कि जो रोग है, जो बीमारी है, जो कश्मकश है, वो दूर हो सके। जब यहाँ से जाए healing and wholeness के साथ, good health and long life के साथ, आदर और सम्मान के साथ, और परमेश्वर की गुडनेस के साथ, परमेश्वर की वजह से मैं यहाँ से विदा होते हैं। ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ मैं भारता परमेश्वर मसीह के नाम में मांगता हूं। परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और आत्मा के साथ हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।